हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी इजी मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हम जानते हैं, अगर हम डायरेक्शन चेक करें तो नॉर्थ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, एंड ईस्ट हमारा इधर, एंड वेस्ट इधर, एंड साउथ इधर। नाउ जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारा इधर रहेगा। तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमारा जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, हम सबसे पहले वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे कोई भी वैल्यू हो ना। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अवेलेबल बता रहा है हमारे कितने यूनिट्स अवेलेबल है। O1 O2 O3 हमारे बता रहे हैं ओरिजिन, यानी कि जहाँ से हमारा सामान जाएगा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। एंड D1 D2 D3 D4 हमारे बता रहे हैं डेस्टिनेशन। रिक्वायरमेंट हमारे बता रहा है कि हमारे डेस्टिनेशन पे कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी D1 जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे हमें 20 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। D2 डेस्टिनेशन पे हमें 40 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। D3 डेस्टिनेशन पे 30 यूनिट्स की, एंड D4 डेस्टिनेशन पे 10 यूनिट्स की। एंड O1 O2 O3 हमें बता रहे हैं कितने यूनिट्स अवेलेबल है पर्टिकुलर ओरिजिन पे। आइए सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है? 20 + 40 60, 60 + 30 90, 90 + 10 100। नाउ हमारे अवेलेबल कितने हैं यूनिट्स? 30 + 50 80, 80 + 20 100। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। नाउ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सबसे पहला जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा बन रहा है वो है 1। नाउ अवेलेबल कितने हैं O1 पे? जो 1 के जो कॉलम एंड रो हैं उन्हें हम कंसिडर करेंगे। तो 1 इस सेल के जो रो नंबर है वो है O1 एंड कॉलम है D1। नाउ O1 पे अवेलेबल है 30 एंड D1 को रिक्वायरमेंट है 20 की। तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो हम यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते। अगर उसे 20 यूनिट ही चाहिए तो हम 20 यूनिट ही ट्रांसफ़र करेंगे 30 में से। तो 30 में से हम 20 यूनिट पूरे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया इधर 20। नाउ अब हमारे पास D1 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड हो चुकी है, यानी यहाँ पर हमें 20 की रिक्वायरमेंट थी एंड 20 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। तो यानी कि अब हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें D1 के कॉलम को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं समझने के लिए। नाउ जो हमारे पास बचा हुआ मैट्रिक्स है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास O1 एंड D2 का इंटरसेक्शन है, तो यानी कि नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास यहाँ पर होगा। नाउ अवेलेबल कितने रहे? यहाँ पर पहले 30 अवेलेबिलिटी थी, -20 हो गया बिकॉज -20 हमने D1 पे ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो हमारे पास 10 बचे। नाउ हमें 10 को ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है? 40। तो यानी 10 यूनिट्स हम पूरी की पूरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। नाउ अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो हमारे पास 20 + 10 30 ट्रांसपोर्टेशन हो चुके हैं यूनिट्स का, एंड यहाँ पर अगेन -10 हो गया, तो यहाँ पर 0 यूनिट्स बचे। तो यानी कि अब O1 से कोई ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता, इसलिए अब हम रो 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं। नाउ हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बची रिमेनिंग टेबल के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कौन सा बन रहा है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि फर्स्ट कॉर्नर हमारा ये बन रहा है O2 एंड D2 का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर D2 में हम जानते हैं हम 10 का ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं, तो यानी 40 - 10 हमारे पास बचा 30, यानी 30 की ही रिक्वायरमेंट रही हमारे पास। अवेलेबल कितने हैं O2 पे? 50। तो 50 में से हम 30 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमने लिखा 30, यहाँ पर 30 का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। नाउ अगेन 10 + 30 40, यानी कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन D2 पे जितना रिक्वायरमेंट था उतना कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन हम इसे भी कवर कर सकते हैं। नाउ इस तरीके से जहाँ जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है हम उसे कवर कर सकते हैं। अगेन हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वहाँ पर अब हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। नाउ O2 एंड D3 के इंटरसेक्शन पे हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना है। अगेन O2 में 50 में से 30 का ट्रांसपोर्टेशन हम कर चुके हैं, तो हमारे पास बचा 50 - 30 20। नाउ यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास O2 एंड D3 का इंटरसेक्शन है, एंड 20 अवेलेबल है, हमारे पास 30 की रिक्वायरमेंट है। तो यानी हम 20 पूरे ट्रांसपोर्ट करेंगे।
हमने 20 यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। नाउ यहाँ पर जब -20 हुआ तो 50 - 30 20 हो चुका था एंड 20 - 20 0, यानी कि अब O2 से कोई ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम O2 को भी कवर कर सकते हैं, उसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगेन हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ D3 पे 20 का, देन 30 - 20 हमारे पास बचा 10, तो हमें 10 की रिक्वायरमेंट और है। तो अब नाउ हमारे पास 10 की रिक्वायरमेंट हमने देखा एंड 20 यहाँ पर हमारे पास O3 पे अवेलेबल है, तो 20 में से 10 का ट्रांसपोर्टेशन हम इधर कर सकते हैं। अगेन हमारे पास 20 - 10 बचा 10। नाउ O3 पे 10 की रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर D3 पे 20 + 10 30 ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो चुका है, तो हम इसे भी कवर कर सकते हैं। एंड अगेन जब हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉर्नर बचा जहाँ पर 10 की ही रिक्वायरमेंट है, 10 की ही अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 10 का ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। अब हम देख सकते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा हो चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने ट्रांसपोर्टेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास m नंबर ऑफ रोज कितना है, m = 3, जो नंबर ऑफ कॉलम्स n = 4 है, तो हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलने चाहिए थे m + n - 1, यानी कि 3 + 4 - 1 यानी कि 6 ट्रांसपोर्टेशन, तो हमें 6 ट्रांसपोर्टेशन मिल रहे हैं, यानी कि हमारे पास नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन हमें अवेलेबल हो गया है। सो नाउ हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन आ चुके हैं। नाउ ये जो नंबर्स थे 1 2 3 3 जो हमारे सेल्स के ऊपर, ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट को, यानी कि O1 से D1 एक ट्रांसपोर्टेशन का कितना कॉस्ट लगेगा हमें। तो यानी कि अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है इस ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ है इनटू जो एंट्री है उससे मल्टीप्लाई करके उन सब का सम करके निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट निकाला 1 × 20 1 × 20 + 2 × 10 + 3 × 30 एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ था हमने उन नंबर से मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल कॉस्ट निकाला, हमारे पास आया ₹310। नाउ ये जो कॉस्ट है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्टिमम है या नहीं, लोएस्ट कॉस्ट है या नहीं, ये हम नहीं जानते। इसे हम बाद में पता करेंगे जब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, जिसे हम मोडी मेथड या मॉडिफाइड ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, उसकी हेल्प से। इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन हमने किया इसे हम ऑप्टिमल नहीं, इसे हम फीजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग है, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है, ये हमारी शुरुआत है। जब हम मॉडी मेथड लगाते हैं तब हम इसी सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने आज की वीडियो में जाना कि हम कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।